जोहार निमरा में आपका स्वागत है। कल जो आप एक थाना का मामला देखें और जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, वाकई में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों का जरूरत है रामगढ़ विधानसभा में। और आपको जो देखने को मिला है, एक आदमी को एक जनता बोल सकते हैं, और जिसको थाना द्वारा बर्बर तरीके से मारा पीटा गया, जिसके वजह से उसका कान का प्रॉब्लम हो गया है, उसका सीटी स्कैन तक डॉक्टर उसको कर दिया गया है माथा का। आखिर क्या मामला था, उसी मामला में हम बात करने पहुंचे हैं आपके जनप्रतिनिधि रामगढ़ विधानसभा के अमित महतो जी से। क्या मामला था दादा उस दिन जो आप कल जो गुस्सा गए थे थाना के साथ? गुस्साने की इसमें कोई बात नहीं है। कल एक मामला आया हमारे पास जांगी गांव का, कि उनका कुछ घरेलू मामला था। तो घरेलू मामला के कारण उनके साथ आवेदन पड़ा कि भाई एक घरेलू मैटर था। उस आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी बोले या थाना के स्टाफ बोलिए, उस व्यक्ति को ना किसी प्रकार का जांच हुआ कि जो आरोप लगा है कि मारपीट किया गया है, जो भी किया गया आरोप लगा, लेकिन ना उसके ऊपर जांच हुई ना कुछ हुई। सीधा उसको थाना के द्वारा फोन करके बुलाया गया और बुलाने के बाद जानवर की तरह मारा गया। इस तरह का मारपीट करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि थाना और एक जनता के बीच में एक समन्वय बना के एक दोस्त की तरह रहने का है। लेकिन थाना का जो रवैया है, आए दिन ऐसी शिकायतें आ रही है कि थाना परिसर में सिर्फ और सिर्फ दबंगगिरी चल रहा है। जब से यह थाना प्रभारी आया हुआ है, अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहा है और रात दिन खाली वसूली पे लगा हुआ है। अब देखिए, 2-3 दिन पहले की बात है, हम रात को घर से आ रहे थे, तब देखे 2-3 साइकिल वाले कोयला लेके जा रहे थे बेचारे। हमने रोका, कहा कि क्या ठीक है? बोला भैया क्या ठीक रहेगा, 150 रुपया करके थाना वाला हम लोग को लेता है। हम बोले कि जाइए बोलिएगा कि विधायक जी के यहाँ से बोला गया है कि पैसा नहीं लेना है और मेरा नंबर ले लीजिए। हमने उनको नंबर भी दिया और नंबर देने के बाद हमको फ़ोन किया, बोला कि टायर, जब गाड़ी उसको साइकिल को जब उन लोगों ने रोका तो बोला नहीं, वहाँ से बोला गया। तो उन लोगों का यही कहना था, क्या थानेदारी उसके कहने पे चलेगा? सही बात है, हम लोग के कहने पे नहीं चलेगा, नहीं भी चलना चाहिए, लेकिन असुली भी नहीं होना चाहिए। बताइए कितने तकलीफ के साथ साइकिल वाला कोयला लेके जाता है और अपना घर परिवार चलाता है। 500, 200, 300 का आता है, यही लोग को वसूली करने में रात दिन लगे हुए हैं। और इसी तरह का मामला रोज आ रहा है। अगर साइकिल वाला किसी तरह बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे पैसा, तो उसका टायर काट देगा, तो साइकिल थाना में घुसा दे। क्या मैं यही जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या अगर वो 150 दे देता है तो लीगल हो गया और नहीं दिया तो अनलीगल हो गया? यही कानून है यहाँ के। हर चीज में मामला हर चीज में लेन देन। रात के 1 बजे 2 बजे आप आइए, देखिए बालू का सिल्ली मुरी रोड पे देखिएगा, भरमार है बालू का गाड़ी। ऐसा गाड़ी देखिएगा कि आपको लगा रैला लगा हुआ है। तो इस सब में रोक लगनी चाहिए। और आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, मुरी रोड नदी के बगल में झाड़ी में देखिए डेली जुआ लगता है। ये जुआ लगाने का संरक्षण कैसे प्राप्त है? उसको थाना के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये जुआ लगने से आए दिन चोरी छिनतई का मामला बराबर आ ही रहा है। और ये जुआ बंद होना चाहिए। जो भी गलत काम हो रहा है इसमें बंद होना चाहिए। थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनके संरक्षण में चल रहा है तो एसपी साहब को इन पे संज्ञान लेके इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और कल का जो मामला है, अगर कल के मामले पे अगर एसपी साहब संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरे पार्टी सब मिलके और यहाँ की जनता के साथ मिलके एसपी ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे। जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी, जो सच्चाई है, अगर उन्होंने मारा है, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य केंद्र आपका गोला में भी उनका इलाज चला। इलाज के क्रम में उन्होंने लिखा ब्रेन सीटी स्कैन, यानी कि उसका ब्रेन में मार पड़ा है। वो एक कान से सुन नहीं पा रहा, उसका सुन्न हो गया है। तो बताइए ये कहाँ तक सही है? अगर एक ऐसे आम नागरिक को ऐसे अगर बेरहमी से पीटा जाए तो थाना पुलिस किस लिए है? मारपीट करने के लिए कि उसको रक्षक के लिए? ये रक्षक लोग भक्षक बन गए हैं। इन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और एसपी साहब से हम निवेदन करते हैं। तो मारने वाला कौन आयो थे या सीओ थे? देखिए उनके भुक्तभोगी जो हैं, उनका कहना था कि बहादुर महतो करके कोई एएसआई या एसआई जो भी होंगे, उनके द्वारा ऐसी घटना घटी है। और हमने कल शांति समिति के बैठक के दौरान अपनी बातों को वहाँ रखा और हमने कहा कि अगर ऐसा है तो इसको तुरंत जांच किए और आपने थाना परिसर का सीसी कैमरा फुटेज भी जांच कीजिए। जिस स्थल पे
उस व्यक्ति को मार हुई है उस जगह का फुटेज निकाला जाए कि वाकई में उसमें मार हुई है या नहीं हुई है। इस सच का सच और झूठ का झूठ साबित जो भी होगा, तो पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जांच होनी चाहिए। जनता को तो प्रशासन को देखते ही अच्छा लगना चाहिए कि हमारे रक्षक के लिए है, बचाने के लिए, लेकिन जनता से प्रशासन से लोग डरते क्यों हैं? इतना बहुत ज्यादा डरते हैं। देखिए, वो लोग झूठा केस में फंसाने का ही लोग का जो पहले से जो चला हुआ है उसी पे ये लोग लगा हुआ है। उसको डरा धमका के रखा कि किसी को बताना मत, मारपीट हुई है, लेकिन बेचारा वो भी सहमा हुआ था, वो बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब उसके मार के दर्द से जब तड़पा, जब वो देखा कि अब हमारा रहना मुश्किल है दर्द से, तो वो गुहार लगाने हम लोग के पास, वो माननीय विधायक जी के पास गया था। लेकिन विधायक जी बाहर होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई, और हमसे मुलाकात हुई। हमने कहा, आश्वासन दिया कि माननीय विधायक महोदय अभी नहीं है, तो बाहर गई हैं। उनके एवज में हम लोग हैं आपके साथ, यहाँ हम क्या सभी कोई हैं आपके साथ। हम लोग सब मिल के आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप विधायक प्रतिनिधि हैं, क्या इस बार मुहिम चलाएंगे? क्या लोगों को न्याय दिला पाएंगे आप? देखिए, इस मुहिम में अगर सच्चाई है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी हाल में रामगढ़ थाना को लूटखंड नहीं करने देंगे। ये रामगढ़ जिला को हम लोग मतलब ये अपराध मुक्त का जो हम लोग प्रण लिए हैं, आने वाला समय में ये दिखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि इससे पहले भी विधायक का स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि रामगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बनाना है। इसमें आप लोग का क्या कदम दिख रहा है? कोई बात तो कदम में नहीं दिख रहा आप लोग। नहीं, आपने कल देखा होगा शांति समिति की बैठक में, हमको लगता है आप भी होंगे वहाँ, तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। हम लोग जनता के साथ हैं, कभी भी हैं, आप 24 घंटा उन लोग के साथ रहते हैं। रात दिन कभी भी फोन कीजिए, फोन रिसीव होगा और बात होगा आपसे। कभी व्यस्तता के कारण, जैसे अभी आपके साथ अभी बाइट चल रहा है और किसी का फोन आ रहा है तो हम नहीं उठा पाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी ग्रामीण या किसी भी जनता का कोई समस्या हो तो उसका समाधान हम करने में कर पाए। वही हम लोग उम्मीद के साथ सुबह उठते हैं। देखिए, सुबह जो उठते हैं जनता का सेवक बनकर उठते हैं, और ये लगातार इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने एक प्रण भी लिया है कि रामगढ़ को अपराध मुक्त बनाएंगे। और लगातार रामगढ़ में आए दिन ऐसे कई मामलाएं आते हैं, और जिसके कारण कल आप देख चुके हैं एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है अमित महतो का। वो लगातार एक जनप्रतिनिधि का जो रूप होता है वो देखने को मिला था कल गोला थाना में। और इसी प्रकार से ऐसे जनप्रतिनिधि का जरूरत है, और लोगों का भी आस और विश्वास जागता है। इसी प्रकार से लीडरशिप भी चाहिए, और जनता को जैसे इनका रौद्र रूप देखने को मिला है, जैसे इन्होंने थाना में फटकार लगाया है, तैसे ही जनता में एक विश्वास बढ़ा है कि अमित महतो जो है लगातार जनता का सेवा कर रहे हैं, और जब कभी भी जरूरत पड़े तो ये तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आप देख पा रहे हैं जवाहर नेमरा, आप देखते रहिए जवाहर नेमरा के साथ में।